हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका आकाड़े। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणिताची पाठशाला। आज हम लोग क्लास 9th का पार्ट सेकेंड का प्रैक्टिस सेट 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट वाई जेड इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एक्स वाई माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। अगर हमें रिमेनिंग टू साइड्स का डिफरेंस दिया है तो वहां पे टू टाइप्स के कंस्ट्रक्शन होते हैं। ये कौन से टाइप का है ये पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए पहले एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे जो कि होगा एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि एक्स वाई मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड दिया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ग्रेटेस्ट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटेस्ट होगी तो हमारा जो पॉइंट हम लोग जो एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं वो एंगल जहाँ पे होगा उसके ऊपर की साइड आएगा। सपोज यहाँ पे आ गया। एंड अगर सेम कंस्ट्रक्शन होगा एंड राइट हैंड साइड अगर बड़ी दी होगी, मानो हमें दिया है एक्स जेड माइनस एक्स वाई दिया है, मतलब ए राइट हैंड साइड जो है वो बड़ी है। उस टाइप के कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं वो हमारे एंगल के पॉइंट, सपोज करिए हमें एंगल वाई गिवन है तो एंगल का जो भी पॉइंट होगा उसके बिलो साइड में वो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। यही डिफरेंस है। हमें यहाँ पे एक्स वाई जो है वो ग्रेटेस्ट दिया है। एक्स वाई ग्रेटेस्ट है तो हम लोग जो भी एंगल होगा हमारा तो उसके अपर साइड में हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे। पहले रफ फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। रफ फिगर के लिए आपको जो भी एक सेगमेंट की लेंथ दी है वो हम लोग एज अ बेस कंसीडर करेंगे। सपोज करिए 7.4 सेंटीमीटर जो है वो हमने बेस कंसीडर कर लिया। y एंड z यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे दिया है एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मतलब मिडल वाला जो होता है वो 45 डिग्री दिया है, मिडल में तो y है, y 45 डिग्री है। सपोज ये है, ये आ गया 45 डिग्री। देन हमें बोला है कि एक्स वाई माइनस एक्स जेड इज 2.7 सेंटीमीटर। हमने तो आइडेंटिफाई कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन एक्स जेड है। तो पॉइंट जो हमारा एक्स्ट्रा आएगा वो तो अपर साइड आ जाएगा। वो पॉइंट जो है वो 2.7 सेंटीमीटर मेजरमेंट पर आएगा। यहाँ पे सपोज करिए कि ये जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट है एंड उसका नेम एक्स वाई जेड को छोड़ के आप लोग कौन सा भी ले सकते हैं। सपोज करिए मैंने W ले लिया। ये जो मेजरमेंट था वो है 2.7 सेंटीमीटर। देन हम लोग क्या करेंगे, इस W को एंड Z को ज्वाइन कर देंगे। एंड ज्वाइन करने के बाद जब भी हम लोग इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज करिए कि यहाँ पे आती है, जो लाइंस है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है एंड इंटरसेक्ट होती है तो उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे एंड वही होगा हमारा रिमेनिंग पॉइंट जो कि है एक्स एंड एक्स जेड को आपको सिंपली ज्वाइन करना है। एंड ज्वाइन करने के बाद आपको ट्राइंगल मिलेगा जो कि होगा एक्स वाई जेड। ये हो गई रफ फिगर। अभी हम लोग एक्चुअल वाला कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले बेस फिक्स करना होगा जो कि है 7.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सपोज 0 एंड 7.4 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है। यहाँ पे राइट करेंगे 7.4 सेंटीमीटर y एंड z। जो एंगल दिया है वो हमें लेना है। एंगल दिया है y जो कि है 45 डिग्री। तो यहाँ पे y पर प्रोटेक्टर रखेंगे एंड 0 से लेकर y के सामने से जो भी बेस लाइन होगी उससे 0 से लेकर हमें चाहिए 45 डिग्री। 40 यहाँ पे आता है, 45 यहाँ पे आ रहा है। 45 डिग्री पर हमें इसको एक्सटेंड करना है। यहाँ पे ऐसे हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद आपको चाहिए 2.7 मेजरमेंट। 2.7 के लिए हम लोग लेंगे राउंडर एंड राउंडर में लेंगे 2.7 सेंटीमीटर मेजरमेंट। 2.7 सेंटीमीटर जो है वो YW का जो है मेजरमेंट है। Y से स्टार्ट हो रहा है, Y पर ऐसे टिप रखेंगे, यहाँ पे ऐसा आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा एंड वो पॉइंट होगा W। यहाँ पे आ गया W। देन आपको ये W एंड Z को ज्वाइन करना है। ये हो गया ज्वाइन। एंगल 45 दिया था वो मैंने राइट कर दिया है।
एंड ये ज्वाइन करने के बाद आपको YZ लाइन जो है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो इसके लिए हम लोग लेते हैं हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट। सो ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क, देन Z पॉइंट पर रखेंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क एंड नीचे की तरफ एक आर्क। सो ये दोनों जो आर्क्स है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देन हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन का यूज कर रही हूँ। ये यहाँ पे से ज्वाइन हो गए। देन यहाँ पे आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। सो वो वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड ये Z पॉइंट उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। एंड ज्वाइन करने के बाद आपको एक ट्राइंगल मिलेगा एंड इस पॉइंट का नाम है X पॉइंट। सो XYZ जो ट्राइंगल है हमें कंस्ट्रक्ट करने को दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 2 है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR सच दैट QR इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड PQ माइनस PR इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अभी हमें यहाँ पे भी डिफरेंस का ही एग्जाम्पल दिया है। सिमिलरली हमें पहले एग्जाम्पल की तरह पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसका जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा। तो पहले हम लोग एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ट्राइंगल का नाम है PQR। सिक्वेंशियली आपको राइट करना है PQR। देन यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि PQ माइनस PR दिया है, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वो बड़ी है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है हमें एंगल कौन सा दिया होगा, यहाँ पे दिया है Q। सो Q पॉइंट के ऊपर की तरफ वो एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा। ओके, सो पहले बेस कंसीडर कर लेंगे। सो यहाँ पे QR जो है वो बेस कंसीडर होगा बिकॉज रिमेनिंग जो लेंथ दी है वो सब्सट्रैक्शन की है, डिफरेंस की, हम लोग एज अ बेस नहीं ले सकते। सो QR जो है वो एज अ बेस कंसीडर होगा। सो यहाँ पे QR 6.5 सेंटीमीटर। देन दिया है मेजर ऑफ एंगल PQR। सो Q दिया है जो कि है 60 डिग्री, सपोज करिए 60 डिग्री यहाँ पे आता है। देन PQ माइनस PR 2.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेंगे जो कि होगा 2.5 सेंटीमीटर पर एंड उसको PQR को छोड़ के कौन सा भी नेम दे देंगे। सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पे यस नेम दे रहे हैं, तो इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन का यूज कर रही हूँ। एंड देन जब भी आप इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक पॉइंट जो कि होगा पॉइंट P एंड PQR हमारा जो ट्राइंगल होगा वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, ये हो गई रफ फिगर। अभी हम लोग एक्चुअल वाला कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पहले बेस फिक्स कर लेते हैं जो कि है 6.5 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर Q एंड R। एंगल Q जो है वो हमें 60 डिग्री दिया है, तो हम लोग वो Q एंगल पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे रखेंगे प्रोटेक्टर एंड 0 से लेकर 60 डिग्री यहाँ पे आता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। इसको ज्वाइन करना है, थोड़ा सा बड़ा करिए बिकॉज एंगल कब ज्वाइन होंगे ये हमें मालूम नहीं है। ओके, सो ये हो गया ज्वाइन। देन ये यहाँ पे राइट करेंगे 60 डिग्री। अभी हमें चाहिए 2.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट, तो इसके लिए हम लोग लेंगे राउंडर में लेंगे 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। Q पॉइंट पर रखेंगे एंड आर्क ड्रॉ करेंगे, देन इसको ज्वाइन कर देना है। सो यहाँ पे ये आर्क जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसको एंड ये पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। एंड ये पॉइंट है हमने कंसीडर किया है यस, तो ये यस आ गया। देन हमें यस आर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो इसके लिए हम लोग हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट लेंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क एंड नीचे की तरफ एक आर्क। देन यहाँ पे ऐसे सिमिलरली ऊपर की तरफ एक आर्क एंड नीचे की तरफ एक आर्क। एंड आपको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे, उसको आपको ज्वाइन करना है। सो ये ज्वाइन
यहाँ पे से करेंगे हम लोग। ये जितना भी ऊपर जा रहा है उसको ऐसे ऊपर की तरफ आपको जाने देना है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बिलो साइड वो ड्रॉ किया था। सो ये ऊपर की तरफ मैंने लिया है एंड इसको भी हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा बिकॉज वो एक्सटेंड हो रहा है। सो फाइनली यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हमें ये वाला पॉइंट एंड ये आर पॉइंट जो है वो ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन इसको करेंगे तो आपको ट्रायंगल मिल जाए। ये पॉइंट इसको हाईलाइट करेंगे। ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, पी क्यू आर हमें बोला है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा पी पॉइंट, देन सिर्फ और सिर्फ हमें ये ज्वाइन करना था। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये कंस्ट्रक्शन जो है वो समझ में आया होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट BC is equal to 6 centimeter, angle ABC is equal to 100 degree and AC minus AB is equal to 2.5 centimeter। मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस दिया है। तो पहले एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि होगा ABC। अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ऊपर की साइड आएगा या बिलो साइड आएगा। सो यहाँ पे एंगल कौन सा गिवन है, B एंगल गिवन है। तो B यहाँ पे सपोज करिए एंगल गिवन है। देन अभी AC माइनस AB बोला है। AC तो राइट हैंड साइड में होता है। अगर राइट हैंड साइड बड़ी है तो हमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट लेना होता है तो वो एंगल के बिलो साइड लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है वो बिलो साइड हम लोग एक पॉइंट लेंगे। तो रफ फिगर देख लेते हैं पहले। सो एक बेस फिक्स करेंगे। बेस जो है वो BC होगा। तो यहाँ पे से बेस BC जो कि है 6 सेंटीमीटर। देन एंगल B दिया है जो कि है 100 तो यहाँ पे आएगा ना, 90 यहाँ पे आता है, 100 यहाँ पे आएगा। सो ये दिया है 100 डिग्री। सो यहाँ पे ऐसे एरो रहेगा। अभी डिफरेंस दिया है राइट हैंड साइड बड़ी है तो यहाँ पे नीचे की तरफ भी हम लोग एक लाइन जो है वो एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे भी आ जाएगा एरो। देन 2.5 सेंटीमीटर पर B के ऐसे बिलो साइड पर 2.5 सेंटीमीटर पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा। उसका नेम आप लोग ABC को छोड़ के कौन सा भी दे सकते हैं। सपोज करिए मैंने इसको E कंसीडर कर दिया तो EC को आपको ज्वाइन करना है। देन EC को अगर हमने ज्वाइन किया तो इसको आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट होगी। पॉइंट हम लोग C के साथ जब भी ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक पॉइंट एंड उसका नेम होगा A। ये रफ जो फिगर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल वाला कंस्ट्रक्शन। सो इसके लिए पहले तो बेस फिक्स करना होगा। ये 6 सेंटीमीटर मैंने लिया है। पॉइंट B एंड पॉइंट C। अभी एंगल B दिया है ना, सो एंगल B 100 डिग्री है। सो यहाँ पे हम लोग B पॉइंट पर रखेंगे। B के सामने के तरफ जो बेस लाइन है उससे 0 से लेकर हमें चाहिए 100। सो यहाँ पे 100 आ जाएगा। सो 100 को ऐसे ज्वाइन करना है। देन ऊपर की तरफ भी वो आएगा एंड नीचे की तरफ भी वो आएगा। वही एंगल सिर्फ हमें एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने के बाद अभी हमारा कंस्ट्रक्शन जो होगा वो बिलो साइड होगा। तो बिलो साइड कितना लेना है हमें, यहाँ पे लिखा है हमने 2.5 सेंटीमीटर। सो हम लोग लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे से राउंडर में हम लोग लेंगे 2.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर B पॉइंट पर रखेंगे एंड यहाँ पे से आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे C पॉइंट से एंड इसको नेम दिया था हमने E। एंगल हमारा है 100 डिग्री B एंगल। देन ये जो मेजरमेंट था B से लेकर E तक वो था 2.5 सेंटीमीटर। सो हमें EC पर अभी वर्किंग करना है। EC को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो E पॉइंट पर रखेंगे हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट, ऊपर की तरफ एक आर्क एंड नीचे की तरफ एक आर्क।
सेम सी पॉइंट पर भी सेम कंस्ट्रक्शन, ऊपर की तरफ एक आर्क एंड नीचे की तरफ एक आर्क। तो ये वाले आर्क जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। एंड ये ऐसे आपको जहाँ तक ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है वहां तक आपको उसको एक्सटेंड करना है। ये लाइन भी मैंने एक्सटेंड की है एंड ये लाइन भी एक्सटेंड की है। यहाँ पे फाइनली वो इंटरसेक्ट हो रहा है, उसको हाईलाइट करेंगे। सेक्टिंग पॉइंट जो है वो पॉइंट ए है, तो यहाँ पे ए नेमिंग होगा। देन ए पॉइंट को हम लोग सी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये ज्वाइन कर दिया मैंने। ABC जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 4.2 वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो आपको इसके रिलेटेड जो भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।